जय श्री राम दोस्तों, आज के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा डे 106 हमारा डेली ब्लॉग चैलेंज का। और अभी हूँ मैं घर पे। रानीखेत से दिल्ली आए थे हम कल और अभी नहा धो के बिल्कुल रेडी है ऑफिस जाने के लिए। और ब्रेकफास्ट भी अपना रेडी है, ब्रेड टोस्ट और थोड़ा सा प्रोटीन शेक। तो जल्दी से करते हैं ब्रेकफास्ट और फिर चलते हैं ऑफिस पे। आपसे रास्ते में मिलेंगे। चलिए तो दोस्तों, घर से निकल चुके हैं एंड आज की राइड की शुरुआत करते हैं लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम। तो गाइज़, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, हमारा उत्तराखंड ट्रिप कंप्लीट हो गया है एंड इस टूर में हमने ऑलमोस्ट 1100 किलोमीटर कवर किए हैं। हम गए थे दिल्ली से रानीखेत उत्तराखंड और फिर हम वहाँ पर थोड़ा बहुत घूमे थे, थोड़ा बहुत बागेश्वर साइड गए थे और थोड़ा बहुत वहीं पर मतलब रानीखेत से 100 किलोमीटर्स के आसपास हम ट्रैवल किया था। तो टोटल मिला के हमने 1100 किलोमीटर कवर किए। अगर आप लोग हमारी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता ही होगा कि मैंने कैसे ट्रैवल किया। और जो लोग हमारे इस चैनल में नए हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि हमने सोलो ट्रैवल किया है अपनी इसी TVS रेडर में और कल ही हम वापस लौटे हैं। एंड आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा, कितना मेरा खर्चा आया और जो भी मेरे साथ चीज़ें हुई वो सारी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो में। थोड़ा सा यहाँ से निकलते हैं कीचड़ पिचड़ से बाहर, तब आपसे बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कैसा रहा हमारा एक्सपीरियंस इस बाइक को लेकर और अपने टूर को लेकर। तो सबसे पहले बाइक के बारे में बात करते हैं। बाइक भाई जिस हिसाब से 125 सीसी की बाइक है तो मुझे बिल्कुल भी निराश नहीं किया। पूरा हमें वहाँ तक ले गई, हमारे डेस्टिनेशन तक, और सारा घुमाया भी और वापस घर भी लाए सेफली। तो फुल मार्क्स है, 100 मार्क्स टू हमारी TVS रेडर। तो मैं तो टोटली सेटिस्फाई हूँ इसकी परफॉर्मेंस से। थोड़ा बहुत कई जगह पे लगा, उतना भी हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे 125 सीसी से, लेकिन मतलब कहीं भी ऐसा नहीं लगने दिया कि हाँ हम कहीं पीछे जा रहे हैं या कुछ भी। बैकफुट पे कहीं नहीं गए, हमेशा आगे ही चलते रहे। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है इस चीज़ का। प्लेन्स में तो मैंने कई बार आपको बताया ही है कि कैसा परफॉर्म करती है, मस्त बिल्कुल बढ़िया। हम दिल्ली में इसको चलाते ही हैं। एंड हाईवेज़ पे इसको मैंने रन किया है अराउंड 70 to 78, 80 पे भी हम कभी कभी गए, लेकिन 70 to 75 तो ईज़िली ये जा रही थी और बहुत अच्छे से चल रही थी। मतलब मुझे पहले लग रहा था इसकी क्रूजिंग स्पीड लगभग 65 के आसपास होगी या 65 to 70 होगी, लेकिन जब मैंने इसको चलाया और फील किया तो मुझे अब लगता है कि इसकी जो क्रूजिंग स्पीड है वो 75 के आसपास है। 70 to 75 आप कह सकते हैं। इसमें बिल्कुल स्मूथली चलती है, हल्के फुल्के वाइब्रेशंस रहते हैं लेकिन बिल्कुल अच्छे से चलती है। और मैंने कंटिन्यूसली इसी स्पीड पे चलाया है। कहीं कहीं पे जब मैं थोड़ा सा थक जा रहा था तो मैं रेस्ट लेने की बजाय इसको 50-55 पे चला रहा था, साइड में होकर बिल्कुल। लेकिन नॉर्मली जो मैंने स्पीड रखी वो अपनी यही रखी, 70 to 75। तो कुछ इस तरीके से हमारी बाइक ने हमारा साथ दिया। और बस एक जगह पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आई थी और वो प्रॉब्लम मैं बहुत बड़ी नहीं मानता, ठीक थी। बस वो मेरी एक कमी थी हमारे लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से, कि मैं अपने साथ ना एक क्लच वायर नहीं ले गया था। तो मेरी क्लच वायर टूट गई थी एक्चुअली, क्योंकि हमारी बाइक को 1 साल हो गया है। तो मुझे इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए था। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने रखी थी लेकिन मैं क्लच वायर रखना भूल गया था। तो अगर वो हमारे पास होती तो कोई दिक्कत नहीं थी। जब मैं दिल्ली से रानीखेत उत्तराखंड जा रहा था तो रानीखेत में पहुंचने के बाद ही मेरी वायर टूटी। मतलब बाइक ने एग्जैक्टली पूरा डेस्टिनेशन पे पहुंचा दिया था तब जाके टूटी। तो इसलिए मैं बिल्कुल भी निराश नहीं हूँ अपनी बाइक से। एक तरह से मेरा पूरा साथ दिया मेरी बाइक ने, तो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। तो एक छोटी सी सीख हमें मिली है कि ये चीज़ भी हमें रखनी चाहिए अपने साथ, एक क्लच वायर। तो कभी नेक्स्ट ट्रिप में जाएंगे तो ये हमेशा अपने माइंड में रखेंगे, चाहे बाइक नई हो चाहे पुरानी हो, अपने साथ कुछ चीज़ें ऐसी रखनी है जो एट ए टाइम हमें ना मिल पाए। तो ये मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है। अगर आप लोग भी कभी टूर पे जाते हैं तो ये चीज़ों का ध्यान रखिए। एंड गाइस, इस टूर पे हमारी बाइक के 10,000 किलोमीटर्स भी पूरे हो गए हैं। अभी 10,672 किलोमीटर हमारी बाइक चल गई है। तो ये भी हो सकता है कि बहुत ही जल्द आपके लिए एक वीडियो आए जिसमें मैं आपको पूरी अपनी इस बाइक का रिव्यू देने वाला हूँ, क्योंकि मैं चाहता था कि इस बाइक का रिव्यू मैं तब दूँ जब मैं एक अच्छा लॉन्ग टूर भी इस पर करके आ जाऊँ। तो अब वो चीज़ हो गई है। तो फाइनली मैं अब रेडी हूँ अपनी बाइक का फुल रिव्यू देने में 10,000 किलोमीटर्स पर। और साथ ही हमारी बाइक की सर्विस भी ड्यू हो गई है, तो सर्विस भी मुझे करवानी है।
जैसा कि अभी शायद आज थर्सडे है, हाँ आज थर्सडे है, तो हम संडे को ही करा पाएंगे बाइक की सर्विस। और ये ज़रूरी भी होता है, जब आप एक लंबी टूर से आए तो अपनी बाइक की सर्विस ज़रूर कराएं। तो अभी मेरे को 1-2 दिन और वेट करना पड़ेगा, मैं तभी करवा पाऊँगा, क्योंकि टाइम की कमी है, थोड़ा सा ऑफिस जाना होता है, तो ऑफिस टाइमिंग में तो मैं करवा नहीं सकता, लेकिन संडे को ज़रूर करवाएंगे हम अपनी बाइक की सर्विस। एंड दोस्तों अब बात करते हैं कैसा रहा हमारा राइडिंग एक्सपीरियंस हाईवेज़ पे, सिटीज़ में एंड हिल्स पे। तो अगर ओवरऑल मैं बताऊं तो बिल्कुल पॉजिटिव रहा, मज़े आ गए। क्योंकि क्या है दोस्तों, मेरे को ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, और ट्रैवलिंग मुझे इस तरीके की पसंद नहीं है कि एक जगह से निकले और एक जगह पे पहुंच गए और वहां पर घूम लिया। मुझे ट्रैवलिंग इस तरीके से पसंद है कि मैं जब घर से निकला हूँ तो एक एक चीज़ को एक्सप्लोर करते हुए चलूँ, और एक चीज़ को देखते हुए चलूँ, वहाँ घूमें, वहाँ की चीज़ें जाने, और छोटे छोटे पल को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। तो उस तरीके से मुझे घूमना पसंद है। मुझे ऐसा बिल्कुल भी पसंद नहीं कि हाँ भाई दिल्ली से शिमला जाना है तो दिल्ली से निकले और शिमला पे रुके और फिर वहाँ पर घूमे फिरे, जो भी करा, वैसा कुछ पसंद नहीं है। तो उस लिहाज से ही हम बाइक पे निकले थे और पूरे मज़े आए हमें ट्रैवल के दौरान। जो हम दिल्ली से रानीखेत गए और फिर रानीखेत में अलग अलग जगहों में घूमे, रानीखेत के आसपास, और फिर रानीखेत से दिल्ली आए। तो ओवरऑल जो हमने एक्सपीरियंस किया बहुत ही ज़्यादा ऑसम था। हाईवेज़ पे भी काफ़ी अच्छे से मज़े आए हमें चलाने में। थोड़ी बहुत जो माइनर चीज़ें होती है वो तो सभी के साथ होती है आई थिंक। तो इस राइडिंग एक्सपीरियंस में एक चीज़ आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि ये मेरी फ़र्स्ट राइड थी, फ़र्स्ट लॉन्ग राइड। तो इसमें कुछ चीज़ें हमने सीखी हैं। तो एक तो चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि अपने साथ जब भी आप निकलें तो बाइक की कुछ एक्सेसरीज़ और अपना कैमरा गियर की भी एक्सेसरीज़, जिन चीज़ों से मतलब आपकी ट्रिप ख़राब ना हो जाए। अगर आप मोटो व्लॉगर हैं तो आपको कुछ चीज़ें और रखनी पड़ेगी, और अगर आप नॉर्मल राइडर हैं तो आपको कैमरा से या और भी एक्सेसरीज़ रखने की उतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको उतनी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं करनी है। तो बाइक एक्सेसरीज़ ज़रूर रखें। कुछ होती हैं जैसे क्लच वायर मैंने आपको बताया, और भी जैसे पंक्चर किट कह सकते हैं, हवा भरने की मशीन कह सकते हैं। तो उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। और एक और चीज़ जो मैंने फ़ील करी इस राइड के दौरान, क्योंकि ये हमारी फ़र्स्ट राइड थी, जैसे कि मैंने आपको बताया ये ऑलरेडी, मतलब आप जब लॉन्ग राइड करते हैं ना तो एक कुशनिंग आती है आपकी, ठीक है, मेन सीट के लिए कुशनिंग आती है, जेल कुशनिंग होती है आई थिंक। तो वो आप अपने लिए ले सकते हैं। उससे क्या होता है, आपका जो राइडिंग कंफर्ट है ना वो बढ़ जाता है, तो आप जल्दी थकते नहीं है। मैं आप लोगों से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैं राइड कर रहा था तो मैंने अपना टारगेट रखा था कि मैं 100 किलोमीटर्स पे थोड़ा सा रेस्ट करूँगा। तो वो तो वैसे मैंने अपनी बाइक की वजह से सोचा था, क्योंकि हमारी बाइक थोड़ा सा कम पावर वाली थी, 125 सीसी की। तो मैंने सोचा था कि 100 किलोमीटर्स पे बाइक भी रेस्ट ले लेगी और मैं भी रेस्ट ले लूँगा। लेकिन फिर मुझे लगा कि बाइक के रेस्ट के साथ साथ मुझे भी रेस्ट ज़रूरी था, क्योंकि थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो रहा था हमारे साथ सिटिंग में, थोड़ा सा थक जा रहे थे हम। मतलब अगर प्रॉपर वे में बोलूँ तो हमारे बम थक जा रहे थे। तो उसमें ना मैंने जब मैं गांव में था तो मैंने वीडियोस देखी थी, तो उसमें मुझे पता लगा था एक कुशनिंग आती है, जेल कुशनिंग, वो आपकी सीट के लिए आती है। जब आप उस पर बैठते हैं तो आपका जो बम है काफ़ी रिलैक्स हो जाता है, और आप अगर 100 किलोमीटर रन कर रहे हैं तो आप हो सकता है 200 किलोमीटर भी ईज़िली कर लें। तो एक वो चीज़ होती है। और थोड़ा सा ये भी था कि जो हमारी बाइक थी वो एक नॉर्मल मतलब डेली रूटीन वाली बाइक थी, और हम इसको पहाड़ों में और हाईवेज़ पे चला रहे थे। तो जो उनके शॉकर्स होते हैं ना वो उतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं, मतलब नॉर्मल शॉकर्स होते हैं। और अगर आप टूरर बाइक लेते हैं या अच्छी बाइक लेते हैं जो हैवी बाइक्स होती हैं, तो उसके जो शॉकर्स होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। तो वो भी एक फैक्ट हो सकता है। तो अगर मैं बात करूँ अपने एक्सपीरियंस की, तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, और कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं पहली बार मैंने हाईवे पे चलाई या फिर पहली बार कभी मैंने हिल्स पे चलाई। ओवरऑल इतना सही लगा। ऑनेस्टली अगर एक चीज़ बोलूँ तो मुझे हिल्स और हाईवेज़ पे ज़्यादा आसान लगा, सिटी में बाइक चलाना ज़्यादा मुश्किल है यार। तो दोस्तों मैंने आपको 2 चीज़ें बता दी हैं, एक तो हमारी बाइक ने कैसा परफॉर्म किया, कैसा रहा हमारी बाइक की परफॉर्मेंस, एंड दूसरी हमने बताई कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा। दोनों चीज़ें तो मैंने आपको बता दी, और अब बचती है एक और चीज़ जो कि है हमारी टोटल कॉस्टिंग हमारी कितनी आई है। भाई इस टूर पे कॉस्टिंग जानना भी तो ज़रूरी है। हमने टोटल 1100 किलोमीटर चलाए हैं, तो
उन 1100 किलोमीटर्स में जो हमने दिल्ली से उत्तराखंड ट्रिप किया है। तो टोटल खर्चा बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इसमें मेरा स्टे और खाने का खर्चा कम है, क्योंकि मुझे जाना था अपने ससुराल में, तो हमारा रहना और खाना तो भैया वहीं था। तो जो भी छोटा मोटा हमारा खर्चा है वो मैं आपको बता देता हूँ, तो उससे थोड़ा सा आपको अंदाज़ा लग जाएगा। सबसे पहले अगर पेट्रोल की बात की जाए तो पेट्रोल लगभग मेरा पड़ा है 1700 के आसपास का मुझे पेट्रोल पड़ा है। 3 बार मैंने पेट्रोल डलवाया और उसमें से अभी आधे से ज़्यादा पेट्रोल मेरा पड़ा हुआ है। तो लगभग मैंने 1800 या 1900 के आसपास मैंने पेट्रोल डलवाया था। तो उसमें से मैं मानता हूँ कि 300 रुपये आप लेस कर लो, 1600-1700 का हमारा पेट्रोल लगा है, ठीक है। और अभी एक सर्विस भी करवाऊँगा मैं। सर्विस तो वैसे मुझे ऑलरेडी करवानी थी, लेकिन आप ये लगा लीजिए, आप जब लंबा टूर करके आते तो आपको सर्विस करवानी चाहिए बाइक की, तो आप सर्विस को भी उसी में इंक्लूड कीजिए। तो मेरी जो बाइक की सर्विस है वो मेरी सिंपल बाइक है, तो ये लगभग 700 से 800 रुपये में हो जाती है हमारी सर्विस। तो अगर मैं कहूँ 1600, चलो 1700 मान लेते हैं पेट्रोल का, और 700 रुपये हम सर्विस की मान लेते हैं, तो 2400 रुपये हो गए मेरे टोटल जो बाइक की एक्सपेंस है, ठीक है। और एक जगह मैंने आपको बताया था मेरी क्लच वायर टूटी थी, तो वहाँ पर मुझे 100 रुपीज़ की वो क्लच वायर पड़ी थी। तो टोटल जो एक्सपेंस हो गया हमारा बाइक का वो हो गया 2500 रुपये। और राइड के दौरान जो भी हमने छोटा मोटा खाया वगैरह वगैरह, तो वो मैं बहुत कम खा रहा था, क्योंकि मुझे ना राइड के दौरान या ट्रैवलिंग के दौरान बहुत ज़्यादा खाने की आदत नहीं है, मैं कम खाता हूँ। तो उस हिसाब से आप लगा लीजिए मुझे लगभग 200 से 250 रुपये प्रतिदिन पड़ा पर डे। ज़्यादातर पीने वाली चीज़ें लेता हूँ, ड्रिंक, तो उस हिसाब से मेरा कम ही पड़ा। और मैं आप लोगों को एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, अगर आप लोग भी ऐसा कुछ ट्रैवल करते हैं ना, तो फल फ्रूट्स ले सकते हैं अपने लिए, केले वगैरह ले ले, वो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, उससे आपका पेट भी अच्छा भर जाएगा और आपको सस्ता भी पड़ेगा। और बॉडी हाइड्रेट रहनी चाहिए, उसके लिए पानी वगैरह सब चीज़ें लेते रहें, वो तो ज़रूरी है भाई। तो हमारा पेट्रोल का हो गया, खाने का हो गया, ठीक है। अब रहने का तो मैंने आपको बता ही दिया कि हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट था। तो अगर होटल की बात की जाए, होटल या होम स्टे, तो मैं मानता हूँ कि 1000 से 1500 के बीच में आपको होम स्टे मिल जाना चाहिए, या छोटा मोटा जो होटल होता है वो भी मिल जाना चाहिए। तो पर डे के हिसाब से आप लगा लीजिए। हमारा जो टूर है वो 3 दिन का पूरा रहा है, 3 दिन और 4 नाइट्स ऐसे कुछ लगा लीजिए। तो उस हिसाब से अगर मैं 3 दिन का लगाऊँ तो मैक्सिमम लगाऊँ तो 1500 है ना, 15 दिए 4500 रुपये, 4500 रुपये ये हो गए, और 2500 रुपये मेरे वो हो गए पेट्रोल के, ठीक है। और अगर 250 के हिसाब से 200-250 के हिसाब से लगाएं तो 3-4 दिन के हो गए हमारे 1000 रुपये। तो टोटल कुल मिला के हो गए अपने 4500 और वो 7000 और एक 8000 रुपये लग जाते हैं अगर आप नॉर्मल जाना चाहते हैं। तो सबसे ज़्यादा इसमें वैसा देखा जाए तो होटल का खर्चा है। तो अगर मैं आपको एक सजेशन दूं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे अपने साथ किसी को ले जा सकते हैं। अगर आप लोग ट्विन शेयरिंग करेंगे ना, मतलब 2 बंदे शेयर करेंगे एक रूम को, तो उसमें आपका जो खर्चा है वो डिवाइड हो जाएगा, तो आपको थोड़ा सा और सस्ता पड़ सकता है ट्रिप। लेकिन वो जो आपका कंपेनियन होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जो आपके साथ अच्छे से घुल मिल जाए, और जो चीज़ आप करना चाहो वो भी वही सेम करना चाहे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, दोनों अलग अलग सोचते हैं, तो फिर मतलब मैंने कई बार देखा है ऐसा कि जैसे अगर होटल भी चूज़ करना हो ना, उसकी चॉइस अलग होगी, आपकी चॉइस अलग होगी। आप लोग एक ही चॉइस पे मतलब स्टिक होने चाहिए कि हाँ भाई चल, ये हमने 1000 रुपये वाला देख लिया तो इसमें रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपको 1000 वाला पसंद आ रहा है, उसको 2000 वाला पसंद आ रहा है, तो फिर आपका मज़ा किरकिरा हो जाएगा। एंड गाइज लास्टली मेरे को एक और चीज़ याद आ रही है, वो मैं मिस कर गया था। हमारी बाइक ने कितनी एवरेज दी है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए जो बाइक ने अपने डिस्प्ले में हमें दिखाया, वो दिखाया लगभग 70 किलोमीटर, ठीक है। देखिए वैसे मैंने सोचा था कि 50 के आसपास आएगी, लेकिन अगर ये 70 दिखा रहा है और अगर 60 की एवरेज भी आई है ना, तो मैं तो मानता हूँ बहुत अच्छी एवरेज है भाई। 1100 किलोमीटर हमने चलाई और 1600 रुपये लगे हैं, तो एक बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, आई थिंक 60 के आसपास होगा। तो गाइज़ फाइनली यही था आज की वीडियो में। मैंने अपने टूर से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, आई थिंक ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ही बता दी हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने हमारी उत्तराखंड ट्रिप वाली व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देखिए, आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और बने रहिएगा हमारे इस चैनल में इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए। आपसे मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए।